तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। तो धनबाद उपायुक्त वरुण रंजन के निर्देश पर जिला में कोयला और बालू के अवैध खनन, भंडारण और परिवहन के विरुद्ध ऐतिहासिक कार्रवाई करते हुए जिला खनन टास्क फोर्स ने 48 घंटे में धनबाद, गोविंदपुर, नीरसा, बरवाडा, बलियापुर, राजगंज, तोपचांची और अन्य थाना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर औचक अभियान चलाया और अभियान में अवैध कोयला लदा कुल 68 वाहनों को जब्त किया गया। तो जब्त वाहन पर लदे हजारों टन अवैध कोयला भी जब्त की गई है और दर्जनों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया, जबकि कई कोयला माफियाओं पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। अभी विगत 2-3 दिनों से हम लोगों ने काफी सघन हम लोग जो है अभियान चला रहे हैं। परसों की रात भी हम लोगों की जो जिला खनन टास्क फोर्स है वो जो है छापेमारी कर रही थी और परसों रात को भी हम लोगों ने 11 गाड़ियों को पकड़ा था। कल दिन में भी हम लोगों ने महुदा साइड में जो है कुछ अवैध खनन के पॉइंट्स थे, वहां पे हम लोगों ने कार्रवाई किया था। और कल रात को फिर से हमारी टीम निकली थी और हम लोगों ने लगभग जो है 57 गाड़ियों को पकड़ा है और उन पे जो है प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई। अभी विगत 2-3 दिनों से हम लोगों ने काफी सघन हम लोग जो है अभियान चला रहे हैं। परसों की रात भी हम लोगों की जो जिला खनन टास्क फोर्स है वो जो है छापेमारी कर रही थी और परसों रात को भी हम लोगों ने 11 गाड़ियों को पकड़ा था। कल दिन में भी हम लोगों ने महुदा साइड में जो है कुछ अवैध खनन के पॉइंट्स थे, वहां पे हम लोगों ने कार्रवाई किया था। और कल रात को फिर से हमारी टीम निकली थी और हम लोगों ने लगभग जो है 57 गाड़ियों को पकड़ा है और तो इसमें ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ धनबाद से जुड़े हैं राजकुमार, पुलिस ने अवैध बालू खनन माफिया के खिलाफ जो छापेमारी अभियान चलाया उसमें 68 वाहनों को जब्त किया गया है, तो पुलिस के लिए कितनी बड़ी सफलता है? सिमरन, एक तो बात क्लियर कर दें कि छापेमारी भले ही सभी तरह के खनन पदार्थों के लिए थी, जिसमें बालू भी शामिल है, लेकिन जितने भी वाहन पकड़े गए हैं, जिसमें 57 वाहन बीती रात पकड़े गए हैं, 11 वाहन जो है उससे एक रात पहले यानी कि 48 घंटे की कार्रवाई के दौरान ये टोटल जो वाहन है वो पकड़े गए हैं। इसमें सभी वाहनों में अवैध कोयले लोड थे। और अगर हम बात करें अवैध कोयला आता कहां से है, तो आप इतना जान लीजिए कि धनबाद कोयलांचल के वैसे कोयलेरी क्षेत्र जहां पर कि पूर्व में कभी परियोजना चली हो और वह बंद हो गई हो, या फिर कोई ऐसे निजी जो जमीन है जिन लोगों ने अपने ही घरों में या फिर अपने क्षेत्र में या जंगलों में अवैध माइंस खोल रखा है, उन लोगों के द्वारा लगातार अवैध कोयले का खनन करवाया जाता है। बाहर से मजदूर बुलाए जाते हैं और न सिर्फ मजदूर बल्कि बड़ी बड़ी मशीनों का भी इस्तेमाल करके अवैध खनन करवाया जाता है। और इन तमाम कोयले को जो सेफ इलाके हैं, खासकर गोविंदपुर के अलावे जो अन्य क्षेत्र हैं, राजगंज हो गया, तोपचांची हो गया, बलियापुर हो गया, इन क्षेत्रों में मौजूद भट्टों में रखकर उन्हें बाहर की मंडियों में भेजने का काम किया जाता था, जिसका खुलासा जिला खनन टास्क फोर्स ने छापेमारी के दौरान किया है। और जिला खनन पदाधिकारी के साथ साथ जो एडीएम विधि व्यवस्था है, इसके अलावे जो एसडीएम है, उन तमाम लोगों की भागीदारी इस छापेमारी के दौरान देखने को मिली। और अगर हम बात करें अवैध कोयला की कार्रवाइयों के बात तो करें, तो कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर कि बड़े कोल माफिया जो है वो सक्रिय है। कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां पर कोई मंडल नाम का व्यक्ति है, कोई रिटोलिया नाम का व्यक्ति है, इसके अलावा कहीं पर सिंह है, तो कहीं पे कोई अन्य व्यक्ति है जो लगातार कोयले का जो कारोबार है, अवैध कारोबार है, उसे अंजाम देता है। अगर हम बात करें निरसा इलाके की, तो वहां पर भी एक गोपेन कंपनी है, इसके अलावा वहां पर भी सिंह बंधुओं का वर्चस्व है, कहीं पे खान बंधुओं का वर्चस्व है। तो इन तमाम लोगों के द्वारा लगातार कोयले के अवैध कारोबार के साथ साथ अवैध खनन को भी अंजाम दिया जाता है। और पुलिस जो है तब तक कार्रवाई नहीं करती जब तक कि जिला खनन टास्क फोर्स एक्टिव नहीं होता। बिल्कुल राजकुमार, लेकिन अब इस ऑपरेशन के बाद माफियाओं पर कितना लगाम लगेगा? देखिए, एक बड़ी कार्रवाई हुई है, ऐतिहासिक कार्रवाई कही जा सकती है। धनबाद कोयलांचल के इतिहास में 57 वाहन एक दिन में और 11 वाहन एक दिन में तो पहले भले ही पकड़े गए होंगे, लेकिन ये 57 वाहन जो एक दिन में जो पीछे 24 घंटे के अंदर जो पकड़े गए हैं, और इन लोगों पर जो छापेमारी के बाद में जो एफआईआर दर्ज कराई गई है जिला खनन पदाधिकारी के द्वारा, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई मानी जाएगी। और खनन माफिया जो है उन पर एक कहीं ना कहीं अंकुश लगाने में जिला प्रशासन को कामयाबी मिलेगी। और उनका जो हौसला है वो कुछ हद तक पस्त जरूर होगा। कहीं ना कहीं जो इन लोगों का अपना सिंडिकेट है, जिसके बदौलत ये लोग लगातार अवैध कोयले के खनन को अंजाम देते हैं। और अगर कोई पत्रकार भी अगर वहां पर विजुअल बनाने जाता है तो उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता है। कई पत्रकार इसके शिकार भी हो चुके हैं, कई पत्रकारों को टारगेट किया जाता है। और
पिछले कुछ दिनों से मीडिया में भी ये चीजें चल रही थी, जिसके बाद जिला प्रशासन एक्टिव हुआ है। जी राजकुमार, जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनकी ओर से क्या कुछ कहना है इसको लेकर? वो लोग तो ड्राइवर और खलासी हैं, इसमें कोई भी कोयला माफिया गिरफ्तार नहीं हुआ है। जो लोग पर्दे के पीछे काम करते हैं, पर्दे के पीछे खेल करते हैं, उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं के बराबर हो पाती है। और जो वाहन चालक, गरीब वाहन चालक जो गाड़ी चलाते हैं, जिन्हें 10 से 15 हजार रुपये महीने पे काम करवाया जाता है, वो लोग ही गाड़ी के साथ होते हैं, तो गिरफ्तारी भी उन्हीं की हो पाती है। और जो बड़े लोग हैं इसमें शामिल, जो सफेद पोश इसमें शामिल होते हैं, वो कहीं ना कहीं कानून जो पैसे के बदौलत या फिर अन्य तरह से वो बच जाते हैं और बाद में वो बाहर ही कोर्ट से जमानत ले लेते हैं। जी बिल्कुल राजकुमार, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो धनबाद में लगातार इस तरह से माफियाओं का जो आतंक है लगातार जारी रहता है और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस प्रशासन इस पर क्या कुछ बड़ी कार्रवाई करती है।